आपकी टीम चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, पर अगर कैप्टन ही मैच फिक्सिंग कर ले तो आपकी हार निश्चित है। कैप्टन ही नहीं, टीम का कोई भी सदस्य अगर घपला कर जाए यानी टीम के साथ धोखा करे तो आपकी टीम जो कि ऑन पेपर्स बेस्ट रही होगी वो भी हार जाएगी। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो भारत में धोखेबाजी का दूसरा नाम माना जाता है, मीर जाफर। वो इंसान जिसकी वजह से भारत 200 सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, जिसने अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए अपने राज्य अपने देश को बेच दिया। ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई मीर जाफर ज़रूर बैठा हुआ है जो किसी भी वक्त हमें धोखा दे सकता है। इसलिए मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाउ टू स्पॉट अ मीर जाफर इन योर टीम। अपनी टीम के धोखेबाज को कैसे पहचाना जा सकता है। पर उससे पहले हाय, आई एम आशुतोष दुबे AKA सक्सेस जी, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सक्सेस साइकोलॉजी और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के एडुटेनिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें सक्सेस जी। मीर जाफर 17वीं सेंचुरी में अरब में पैदा हुआ था। हर विदेशी आक्रांता के जैसे ही इसने भी भारत की बड़ी तारीफ सुन रखी थी। वो बंगाल घूमने आया तो उसकी आंखें फटी रह गईं। वहां का नवाब बनने का सपना उसके मन में घर कर गया। हर धोखेबाज इंसान के जैसे ही उसमें भी चापलूसी करने की, लोगों से दोस्ती करने की खासियत थी, जिसकी बदौलत उसने अली वर्दी, जो उस वक्त बंगाल का नवाब था, उसके मन में अपनी जगह बना ली और सेनापति बना दिया गया। उसने अपनी सेना पर भी वही कमाल किया और पूरी सेना में धीरे धीरे ढेर सारे वफादार बना लिए। मेदिनीपुर में मराठों के साथ युद्ध में मीर जाफर अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ था, जिस पर नवाब अली वर्दी ने उसे डिसमिस कर दिया। पर अब तक सेना पर मीर जाफर की पकड़ बहुत गहरी हो चुकी थी। अली वर्दी की मौत के बाद उनके नवासे सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया, जिन्हें आखिरी आज़ाद नवाब भी कहा जाता है। प्लासी का युद्ध छिड़ गया। अंग्रेजों के लीडर रॉबर्ट क्लाइव ने पहले ही अंदर की सारी खोज खबर रख ली थी। उसे मीर जाफर का सेना पर इन्फ्लुएंस और उसकी नीयत दोनों की ही जानकारी थी, इसलिए उसने मीर जाफर को उसकी हेल्प करने का ऑफर दिया। बदले में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा और बंगाल के खजाने से ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छी खासी रकम दी जाएगी। मीर जाफर तुरंत मान गया। सिराजुद्दौला के भरोसेमंद मीर मदान की मौत के बाद नवाब ने मीर जाफर को बुलावा भेजा, जिसका मीर जाफर पहले से इंतजार कर रहा था, जिसने बीच मैदान में दगाबाजी करते हुए मात्र 3000 अंग्रेजों के सामने अपने 50,000 सैनिकों से हथियार डलवा दिए। मीर जाफर को नवाब बना दिया गया, बस नाम का नवाब। सिराजुद्दौला बहुत दिन छिपे नहीं रह सके। मीर जाफर के बेटे मीर मीरन ने सिराजुद्दौला को फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दिया और उसकी लाश को हाथी पर रखकर पूरे मुर्शिदाबाद में घुमाया। जिस जगह नवाब को फांसी दी गई वो जगह आज भी नमक हराम ड्योढ़ी के नाम से जानी जाती है। मीर जाफर ने ब्रिटिश की चापलूसी करना जारी रखा और कंसेशंस के चलते राजनैतिक और आर्थिक तौर पर पूरा कंगाल होता गया। अंत समय में कोढ़ की बीमारी और अफीम के नशे से उसकी मौत हो गई। किसी एक गलत इंसान पर भरोसा करने की सज़ा पूरे भारत ने 200 सालों तक झेली है। बैटल ऑफ प्लासी ने ही अंग्रेज़ों को पूरी तरह से भारत का रूलर बना दिया था। ऐसे अनेकों मीर जाफर आज भी मौजूद हैं हमारे अपने जीवन में। उनसे जितनी जल्दी हो सके सतर्क हो जाइए, वही बेहतर है। और इन्हें कैसे पहचाना जा सकता है, ये जानने के लिए आपको एक धोखेबाज की साइकोलॉजी को समझना होगा, उनकी खासियत समझनी होगी। खासियत नंबर 1, धोखेबाज इंसान की लॉयल्टी बदलती रहती है। ऐसे लोग अपने स्वार्थ के अनुसार अलग अलग लोगों की शरण लेते रहते हैं, जब जहां जिससे जैसा काम बना उसकी चापलूसी कर लेते हैं। नंबर 2, धोखेबाज इंसान हमेशा दूसरों की निंदा करता है, खास तौर पर उस इंसान की जिसे आप पसंद नहीं करते, ताकि वो आपके विश्वास को जीत सके और साथ ही आपके मन की बातें भी निकलवा ले, क्योंकि उसकी बातों पर जब आप भी रिस्पॉन्स देंगे, कल उन्हीं बातों को वो वेपन्स की तरह आपके अगेंस्ट ही यूज करेगा। नंबर 3, पब्लिकली ये सबके सामने बहुत अच्छे होते हैं। अगर कोई इंसान पीठ पीछे जिसकी बुराई करता हो, आपको किसी के अगेंस्ट भड़काता हो, पर खुद उसी इंसान से अच्छी दोस्ती बनाकर चले, तो आपको ऐसे व्यक्ति से बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो इंसान आपसे किसी और की बुराई करता हो, वही इंसान दूसरों से आपकी भी बुराई करता ही होगा। नंबर 4, मीर जाफर के जैसे ही इनकी भूख कभी नहीं मिटती। दे आर नेवर सेटिस्फाइड। ऐसे लोगों के लिए आप चाहे जो भी कर लें, ये कभी संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि इन्हें तो खुद नवाब बनना होता है। सेनापति बनकर इनका पेट नहीं भरने वाला।
नंबर 5, ये एक नंबर के बहानेबाज होते हैं। किसी की भी लॉयल्टी चेक करने का सबसे सटीक तरीका है जब आपको उसकी ज़रूरत हो और काम पड़ने पर यदि वो कोई आलतू फालतू बहाना देकर अपनी गर्दन बचाने की कोशिश करे तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये इंसान कभी आपका साथ नहीं देने वाला। नंबर 6, ओवर रिएक्टिंग। कन्फ्रंट या सवाल किए जाने पर, पकड़े जाने पर ये अग्रेसिव बिहेव करने लगते हैं, खुद को इनोसेंट बताकर आपको ही दोषी बना देंगे। नंबर 7, दे लव केओस। अफरा तफरी, उथल पुथल, अराजकता जैसी सिचुएशंस इन्हें बहुत पसंद होती हैं क्योंकि यही वो वक्त होता है जिसका ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि ये बहुत मौका परस्त लोग होते हैं। नंबर 8, दे आर वेरी वेल कनेक्टेड। मीर जाफर के जैसे ही हर महत्वपूर्ण व्यक्ति के संपर्क में रहना ये पसंद करते हैं। चापलूसी इनके रग रग में होती है जिसकी हेल्प से ये आसानी से सबसे दोस्ती कर लेते हैं। नंबर 9, ये छिपकर काम करना पसंद करते हैं। ये अपने मन की बात कभी किसी से नहीं कहते पर सबकी बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं। इन शॉर्ट, अगर आपके टीम में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सबके पास बैठता हो, सबसे दोस्ती रखता हो, भले वो आपके राइवल्स ही क्यों ना हो, और आपके सामने आपकी मन की बोले और दूसरों के सामने उनके मन की, जितना जल्दी हो सके उसे अपनी टीम से निकाल देना चाहिए क्योंकि जिस टीम में ऐसे चापलूस हों वो उस टीम को टीम से चक्रव्यूह में बदल देते हैं और फिर उससे निकल पाना आपके लिए बहुत कठिन हो जाता है। कैसा लगा आपको हमारा आज के वीडियो? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें सक्सेस जी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।